मसीह की एवीएस में अर्थात आइए बाइबल सीखें इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बाइबल में से पुराने नियम के तीसरे पुस्तक जिसका नाम लय व्यवस्था है का अध्ययन करेंगे। लय व्यवस्था दो शब्द हैं इसमें, लेव प्लस व्यवस्था, लेवियों के लिए दी गई व्यवस्था। लेवी अर्थात याकूब के 12 बेटों में से एक जिसका नाम लेवी और उसके गोत्रों को, जिसे कि इस्राएली गोत्र कहा जाता है। इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक लेवी जिसे कि परमेश्वर ने याजक कह के नियुक्त किया है, उस ग्रुप के लिए दी गई व्यवस्थाएं या उनके द्वारा लिए जाने वाले भेंटों के बारे में या उनके द्वारा दिए जा बलिदानों के बारे में, उनकी विधियों के बारे में, कैसे एक पवित्र जीवन जिया जाए, इन तमाम बातों के बारे में हम इस लय व्यवस्था पुस्तक में पढ़ते हैं। पुराने नियम के पहले 5 पुस्तक जिन्हें कि हम पंच ग्रंथ कहते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, इन 5 पुस्तकों का लिखने वाला नबी मूसा है। अर्थात इस पुस्तक का लय व्यवस्था का लिखने वाला नबी मूसा है। मूसा के बारे में हमने निर्गमन में पढ़ा। मेरे प्रियो, निर्गमन की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान की ओर लाने के वायदे के साथ चलाता है और उन्हें निकालने के लिए उनका लीडर बनके मूसा को परमेश्वर चुनता है और मूसा को सिनाई पर्वत पे दर्शन देता है। और जब हम निर्गमन के आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं तब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान या टैबरनेकल बनाए, अर्थात परमेश्वर मनुष्यों के साथ या मनुष्यों के पास निवास करना चाहता है। ऐसा हम निर्गमन के आखिरी अध्याय में देखते हैं। उसके बाद लय व्यवस्था शुरू होती है जहाँ पर कि व्यवस्थाएं दी गई हैं कि किस प्रकार से उस तंबू में निवास करने के पहले क्या कुछ किया जाए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की एक खासियत है कि वो पापियों से तो प्रेम करता है लेकिन वो पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। क्योंकि मनुष्य पापी है, वो अपने पाप के साथ परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जा सकता। तो उन पापों से इस्राएलियों को एक प्रायश्चित देने के तौर पर कुछ बलियों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कुछ बलि जो कि क्षमा याचना के लिए है और कुछ जो कि धन्यवाद के लिए है। 5 प्रकार के बलियों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि। इन बलियों के द्वारा या तो वो अपने लिए प्रायश्चित मांगते हैं परमेश्वर से या परमेश्वर के किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस लय व्यवस्था में 27 अध्याय पाए जाते हैं। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। लय व्यवस्था का पहला अध्याय होम बलि के बारे में बताता है। होम बलि अर्थात बर्न ऑफरिंग, जलाते हुए या भस्म करते हुए बलि को परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाना। जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जिस किसी चीज़ को हम बलिदान के रूप में चढ़ाएंगे उसे पूरी रीति से जलाया जाए। आइए पहला वचन पढ़ लेते हैं। यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों व भेड़ बकरियों में से एक का हो। तो परमेश्वर यहाँ मूसा से कहता है कि 3 प्रकार से कहता है कि या तो वो गाय बैलों में से हो या भेड़ बकरियों में से हो या पंडुकों या कबूतर के बीच में से, अर्थात पशु या पक्षियों में से हो। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि जो बलिदान के लिए पशु या पक्षी लेकर आए वो निर्दोष होना चाहिए, अर्थात डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां या घटिया ना हो, डिफेक्ट ना हो उसमें, और उसके बाद वो नर हो। ये 2 बातों को परमेश्वर कहता है।
आइए अब कुछ वचनों को देखते हैं जिसमें कि परमेश्वर 3 तरीके की बातों से कहता है कि या तो वो बछड़ा हो उसको किस प्रकार से चढ़ाया जाए, और यदि वो भेड़ या बकरी हो तो उसे किस प्रकार से चढ़ाया जाए, और यदि वो कबूतर हो पक्षी हो तो उसे किस प्रकार से चढ़ाया जाए। आइए कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। 5वां वचन, लय व्यवस्था, पहला अध्याय 5वां वचन। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे लोहू को समीप ले जाकर उस वेदी को चारों अलंगों पर छिड़कें जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजाकर धरे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशुओं के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजाकर धरें, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए, और वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जो बछड़ा निर्दोष हो और नर हो उसे लेकर टुकड़े टुकड़े करके जो वेदी है, बलिदान चढ़ाए जाने की वाली जो वेदी है वहाँ पे चढ़ाए, और उसका जो ब्लड है, जो रक्त है, उसे वेदी के चारों ओर पे लगाए, और जो याजक है वो वहाँ पे उसे जलाए। तो चर्बी और ये मांस जब मिलके जलता है तो जो सुगंध उठती है वहाँ से, वो परमेश्वर के लिए हवन के रूप में सुगंधदा, देखिए यहाँ पे वचन ऐसा बताता है, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो परमेश्वर को वो बहुत ही ज़्यादा प्रसादित या पसंद करने वाला, परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले एक सुखदायक सुगंध। ओके, तो यह है पहली बात, यदि वो बछड़े को लेकर आया है, और दूसरी बात यदि वो भेड़ या बकरी को लेकर आया है। आइए वचन पढ़ लेते हैं। 10वां वचन, और यदि वह भेड़ों या बकरी का होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी पर उत्तर वाली अलंग पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसको लोहू के वेदी के चारों अलंग पर छिड़के, और वह उनको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक उन सबको उस लकड़ी पर सजाकर धरे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि वो किस प्रकार से भेड़ या बकरी को टुकड़े टुकड़े करके उसे भी पूरी रीति से जलाए, और उस चर्बी के जलने के द्वारा जो सुगंध हो, तो वह सुगंध परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध का हवन ठहरे, जो कि परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जो तीसरी बात है कि यदि वो व्यक्ति पट्टू को या कबूतर को लेकर आता है तो वो क्या करे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। 14वां वचन, और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों का होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों व कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी के अलंग पर गिराया जाए, और वह उसका ओझा मल सहित निकालकर वेदी की पूरब की ओर से राख डालने की जगह में फेंक दे, और वह उसके पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए, और वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार से एक पक्षी को या कबूतर को उस वेदी में रख के होम बलि चढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये होम बलि है वो मनुष्य के पापों से प्रायश्चित के रूप में उसे परमेश्वर के उस बलि चढ़ाने वाले जगह में जाकर, तंबू के सामने जो बलि चढ़ाने का जगह है वहाँ पे जाकर पूरी रीति से जलाया जाए। इसलिए इसे इंग्लिश में बर्न्ट ऑफरिंग भी कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम चढ़ा रहे हैं उसे पूरी रीति से जला दिया जाए। जला के जब वो राख हो जाए, और जलने के बाद जो उसका धुआं उठता है, उसके चर्बी के जलने से, मांस के जलने से, वो परमेश्वर के लिए सुखदायक गंध के रूप में
वहाँ पे बताया गया है। तो ये परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध और होम बलि के रूप में बताया गया है, और ये प्रायश्चित के लिए है। अर्थात यदि कोई मनुष्य पाप करता है तो वो अपने पापों से प्रायश्चित के रूप में अपनी क्षमता के अनुसार पशु या पक्षी को वो लेकर आ सकता है, और बलि चढ़ाने के पहले वो अपने उस लाए हुए पशु के सिर पर अपने हाथ को रखे, जो कि इस बात को दिखाता है कि अपना पाप, मनुष्य का पाप उस मेमने के ऊपर, उस बछड़े के ऊपर रखते हुए वो नहीं मरते हुए, बल्कि उसके जगह में ये मेमना या बछड़ा या भेड़ मरने जा रहा है। वो अपने पाप को उस बछड़े के ऊपर डालने के जो सिंबल है वो है उसके सिर पर हाथ रखना, और उसके बाद उसे जाकर याजक उसे टुकड़े करके वहाँ पे ले जाके पूरी रीति से जलाते हैं और उसके लहू को अलंगों पे लगाते हैं। तो मेरे प्रियो, पहले अध्याय में हम इतनी बातों को देखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का अध्याय भी आप लोग समझ चुके हैं। आने वाले दिनों में हम और भी वेदियों के बारे में और तरह तरह की अन्य बातों को जो कि याजकों के लिए है, हम इन अध्यायों में पढ़ेंगे। तो आप भी मेरे साथ लय व्यवस्था के पहले अध्याय का अध्ययन कीजिए। और मेरे प्रियो, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब कभी हम लय व्यवस्था या इस तरीके की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाने की एक आदत हम देखते हैं। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जो भी बातें हम देखते हैं या सीखते हैं वो नए नियम के कई चीज़ों के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। चूँकि हम अभी पुराने नियम को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ की हर एक बातों को यदि हम बड़े ध्यान के साथ पढ़ें तो आने वाले दिनों में जब हम नए नियम का अध्ययन करेंगे, तब इन बातों से जोड़कर जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा आनंदित होंगे कि ये कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।